हेलो फ्रेंड्स, जय जोहार। मैं अंकिता आप सबका आपके अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, बीएससी फर्स्ट ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारा सीरीज़ चल रहा था उसमें मैं आज एक और नया मोती लेकर आई हूँ जो है आबंध सामर्थ्य व आबंध ऊर्जा। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, समझते हैं क्या होती है आबंध सामर्थ्य और आबंध ऊर्जा। तो सबसे पहले देखते हैं आबंध की लंबाई। दोनों को देखने के लिए हमें आबंध की लंबाई पता होना बहुत ज़रूरी है ना। तो आबंध की लंबाई क्या होता है? अणु में परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी आबंध की लंबाई कहलाती है। मतलब कोई भी जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने अणुओं का बनना समझा था, तो वहाँ जब अणु बनते हैं तो अणु कैसे बनते हैं? दो या दो से अधिक परमाणु होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉनों के मिलने से हमें बंधी और अनाबंधी कक्षक प्राप्त हो रहे थे, तो वहाँ से बनता है अणु। तो अणु बना तो परमाणुओं से ही बना, तो उन परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी आबंध की लंबाई कहलाती है। इसे एंगस्ट्रॉम से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम देखें तो दो कोई भी ये O2 एक अणु हो गया। O2 अणु यानी कि O के दो परमाणु तो एक परमाणु का नाभिकीय दूसरे परमाणु का नाभिकीय, तो इन दोनों के बीच की दूरी ही कहलाती है आबंध की लंबाई। तो इसको एंगस्ट्रॉम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हुआ आबंध लंबाई। अब हम देखते हैं कि आबंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। तो पहला कारक है परमाणु का आकार। तो हम सीधे से समझ सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है ये, कि अगर आकार बढ़ेगा तो बंध की लंबाई का मान भी बढ़ेगा, और आप कहते हैं परमाणु का आकार छोटा होगा तो आबंध लंबाई का मान भी कम होगा। तो ये हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं ना आबंध लंबाई और परमाणु का आकार। ये हो गया परमाणु का आकार। अब दूसरा होता है बंध बहुलता, मतलब कि एकल बंध है, द्विबंध है या त्रिबंध है। तो बंध बहुलता, तो बंध संख्या बढ़ने पर बंध लंबाई कम होती जाती है। बंध संख्या बढ़ेगी तो जो परमाणु हैं वो ज़्यादा पास आएंगे, इसलिए उनका जो आबंध की लंबाई है उसका मान कम होता जाएगा। मतलब कि ये ऑपोजिट होता है, बंध बहुलता बढ़ेगी तो आबंध लंबाई कम हो जाएगी, और अगर बहुलता कम होगी, मतलब कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो आबंध की लंबाई अधिक होगी, कंपैरेटिवली अधिक होगी। ये हुआ। और तीसरा है अनुनाद का प्रभाव। तो ये था आबंध लंबाई। अब देखते हैं आबंध सामर्थ्य क्या होता है। आबंध सामर्थ्य, इसको अगर कहा जाए तो ये होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को हम कैसे समझ सकते हैं? तो अणु में एक परमाणु से दूसरे परमाणु के जुड़ने की मजबूती आबंध सामर्थ्य कहलाती है। अतः परमाणुओं के बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है। तो इसको कैसे समझ सकते हैं कि कोई भी दो परमाणु हैं, तो दो परमाणुओं का जब अणु बनता है, दो परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो अणु बनने के लिए उनमें एक ऊर्जा या तो अवशोषित होती है या तो उत्सर्जित होती है। तो उसी को कहा गया है कि अणु में एक परमाणु से दूसरे परमाणु आपस में एक निश्चित बंध द्वारा, एक निश्चित बल द्वारा जुड़े हुए होते हैं। यही आबंध का सामर्थ्य कहलाता है। तो उसको तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है वो आबंध सामर्थ्य को प्रदर्शित करती है। इसका मात्रक किलो कैलोरी पर मोल है। ये हो गया आबंध सामर्थ्य। अब देखते हैं आबंध ऊर्जा। पदार्थ की गैसीय अवस्था में एक मोल बंध तोड़ने के लिए ऊर्जा की कम से कम मात्रा बंध ऊर्जा कहलाती है। आबंध ऊर्जा अगर सरल भाषा में हम समझना चाहें, अभी जो डेफिनेशन है उसको रहने देते हैं, पहले सरल भाषा में समझ लेते हैं फिर इसको समझेंगे। तो सरल भाषा में अगर कहें तो आबंध ऊर्जा क्या होती है? दो परमाणु
2 परमाणु लिए, अब 2 अलग अलग परमाणु हैं, अभी जुड़े हुए नहीं हैं, तो 2 अलग अलग परमाणु हैं, उनको आपस में संयोग कराना है उनका। तो जब परमाणुओं का संयोग किया जाता है तो कोई ना कोई किसी न किसी मात्रा में ऊर्जा या तो मुक्त होती है या तो लगती है। तो वही ऊर्जा की मात्रा आबंध की ऊर्जा कहलाती है, आबंध ऊर्जा कहलाती है। मतलब कि कोई भी 2 परमाणु हैं तो 2 परमाणुओं को यहाँ पे दिखा गया है कि तोड़ने के लिए, तो 2 परमाणु हैं तो उनको जोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उतनी ही ऊर्जा उस क्रिया में भाग लेगी तोड़ने पे भी। हो सकता है कि जोड़ने के टाइम हमको उनको ऊर्जा देनी पड़े, लेकिन जब हम उसी 2 परमाणुओं को तोड़ेंगे, उनके बंध को तोड़ेंगे तो उतनी ही ऊर्जा मुक्त होगी। तो वही जो ऊर्जा की मात्रा है जिसको हम क्या, इसका मात्रक किलोजूल प्रति मोल है। किलोजूल मोल इनवर्स लिख सकते हैं इसको, तो किलोजूल मोल इनवर्स, केजी मोल इनवर्स इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो केजी मोल इनवर्स ये आबंध ऊर्जा होता है। अब आते हैं परिभाषा पे। पदार्थ की गैसीय अवस्था में 1 मोल पदार्थ गैसीय अवस्था में, तो उसके बंध को तोड़ने के लिए, मतलब कि 1 मोल कोई भी, अब H2 ही मान सकते हैं, H2 जो गैस है उसका 1 मोल पदार्थ की गैसीय अवस्था गैसीय रूप में है, तो 1 मोल इसके बंध को तोड़ने के लिए, यानी कि इसमें जो उपस्थित परमाणु है, जो उपस्थित अणु है उनको परमाणुओं में तोड़ने के लिए ऊर्जा की कम से कम आवश्यक मात्रा बंध ऊर्जा कहलाती है। तो इस बंध को तोड़ने के लिए हमको कोई ना कोई ऊर्जा इनको देनी पड़ेगी, तो जितनी आवश्यक ऊर्जा हमें इन्हें देनी पड़ेगी वो ऊर्जा की मात्रा ही आबंध ऊर्जा कहलाती है, और इसका मात्रक किलोजूल मोल इनवर्स है। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं। तो पहला है परमाणु का आकार। बंध लंबाई अधिक होने पर बंध ऊर्जा कम होती है। मतलब कोई भी 2 परमाणु हैं जिनको हमको अलग करना है, तो परमाणु का आकार डिपेंड करता है कि बंध ऊर्जा क्या होगी। परमाणु का आकार यदि बड़ा होगा तो उनको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। परमाणु का आकार यदि छोटा होगा तो उनको तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसलिए कह रहा है यहाँ पे कि बंध लंबाई क्या होता है, दोनों नाभिकों के बीच की दूरी। तो दोनों नाभिकों के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी हमें बंध ऊर्जा उतनी ही कम लगेगी। मतलब कि नाभिकों के बीच की दूरी अधिक होगी तो उसको तोड़ने के लिए, उस बंध को तोड़ने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। नाभिकों के बीच की दूरी यदि कम होगी तो हमें उस ऊर्जा को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की उस बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए लिखा है कि आकार प्रोपोर्शनल टू 1/बंध ऊर्जा। मतलब कि आकार यदि बड़ा है, परमाणु का आकार यदि बड़ा है तो बंध ऊर्जा कम लगेगा, परमाणु का आकार यदि छोटा है तो बंध ऊर्जा ज़्यादा लगेगी। यह हो गया परमाणु का आकार। अब एक और बाकी है कि बंध बहुलता। बंध बहुलता मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये बंध की बहुलता हो गई ना। बंध बहुलता, बंध की अधिकता। तो बंध संख्या बढ़ने पर बंध ऊर्जा का मान भी बढ़ते जाता है। मतलब कि कंपैरेटिवली अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा चाहिए, डबल बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए थोड़ी ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, होप आप लोग को ये टॉपिक छोटा सा समझ में आया होगा। कहीं पे भी अगर कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।